जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के इस 5 मिनट में आपकी बोर्ड की यानी फिजिक्स की तैयारी होने वाली है। मात्र 5 मिनट में। आप कहोगे सर 5 मिनट में तुम क्या उखाड़ लोगे, हम 1 साल में कुछ नहीं कर पाए। मेरे भैया इस 5 मिनट में मैं आपको पूरे फिजिक्स से 30 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसे आप पढ़कर अपने फिजिक्स में बवाल मचा सकते हो। ठीक है, और मेरी 100% नहीं 1000% गारंटी है कि जो तुम्हारा 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर होने वाला है ना, वो पेपर इस वीडियो को देखकर ही बनाया जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे मजाक कर रहे हो क्या? हाँ मजाक ही कर रहा हूं। मतलब कहने का मतलब है कि यही टॉपिक आपके पेपर में आएंगे, ये 100% का गारंटी है। अब आप कहोगे सर इतना बोल रहे हो व्यू के लिए क्या? मेरे भैया इस चैनल पर पिछले साल ही बच्चों ने तैयारी किया था और उनका भी 95%, 93%, 19% रिजल्ट बना है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख लो, वहां पर उनका पूरा रिजल्ट मैंने रोल नंबर सहित डाल दिया है और प्लस में उनसे जो व्हाट्सएप चैट में बात किया ना वो भी वहां पर अपलोड कर दिया है, तो तुम जाकर देख सकते हो। कोई अफवाह नहीं है। ठीक है, देखो भैया वो तुम्हारे हाथ में, तुम तैयार करो या ना करो। ठीक है, हमें उससे कोई नहीं मतलब है। हम तो तुम्हें दे रहे हैं ना भैया, हम तो तुम्हें दे रहे हैं, हमारा जो फर्ज है वो हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं जो बताने वाला हूं 30 टॉपिक, यहां से आपके पेपर में अधिकांश क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अधिकांश क्या भैया, मैं ये बता दूं कि 100% में 90% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। हाँ 10% के लिए आपको और वीडियो को इंतजार करना पड़ेगा और वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला है कूलॉम का नियम। ये चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका 3 क्वेश्चन बन सकता है। कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप लिखिए, या कूलॉम के नियम पर आपका एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, चलिए किरचॉफ का नियम तैयार कर लीजिए। किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि धारा नियम और संधि नियम, और द्वितीय नियम यानी कि बंद पास का नियम या बोल्टता का नियम, ये दोनों नियम तैयार कर लीजिए। फैराडे का नियम तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बायो-सेवर्ट नियम तैयार कर लीजिए। बायो-सेवर्ट नियम क्या भैया जानते हो ना आप, क्या है बायो-सेवर्ट नियम? बहुत आसान है, इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तैयार कर लीजिए। इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से इकोनॉमिकल आता ही आता है, और ये सूत्र नहीं मालूम रहेगा तो आप डेरिवेशन को हिला नहीं सकते हो, तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। आवेश का वितरण तैयार कर लीजिए, यानी कि सतत वितरण, असतत वितरण, जिसमें रेखीय आवेश घनत्व, अपृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व आते हैं। ये आपके पेपर में इनका परिभाषा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिए। स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक को तैयार कर लीजिए, यहां से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, और यहां से एक न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो इस पर, ये आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। कभी कभी दोनों एक साथ दे देता है। ठीक है, हाइगेन्स का सिद्धांत तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका द्वितीयक भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय तथा अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय का सूत्र का निगमन, ये तैयार कर लीजिए। गॉस के अनुप्रयोग 5 अनुप्रयोग हैं। एक है भैया पतले, रुकिए एक बताता हूं, आवेशित पतले लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा है 2 समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा है गोलीय पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सब तैयार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 10वां नंबर थोड़ा ध्यान से समझिए, सभी अक्षीय और निरक्षीय के सूत्र। ये क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र निकालिए। तो ये सब निश्चित स्थिति में सिद्ध कीजिए कि वैद्युत विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये 4 डेरिवेशन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लीजिए। ऐसे में डेरिवेशन के लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं, और आप लोगों को कमेंट रहेगा तो कल ही लेके आऊंगा, कल ही मैं लेके आऊंगा डेरिवेशन के लिए। चलो कल मैं बता देता हूं, ये गॉस का प्रमेय कल मैं खत्म कराऊंगा, कल गॉस का प्रमेय पर डेरिवेशन का वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए संधारित्व में संचित ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा, सॉरी, ये तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में दीर्घों पर लगने वाला बल गुण टाउ का, टाउ बराबर पी sin थीटा। बहुत आसान है, ये तैयार कर लीजिए। व्यति वाला यहां पर देखिए 13 हो गया, सॉरी। व्यतिकरण तैयार कर लीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तैयार कर लीजिए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक फिक्स होता है, तो इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, एलसीआर तथा इसका सूत्र तैयार कर लीजिए। ठीक है, एलसीआर परिपथ ये जो होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तैयार कर लीजिए। हेविस्टोन सेतु, हेविस्टोन सेतु क्या है ये तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैं बता देता हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार कर लीजिए। ठीक है, 2 समांतर
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दो समांतर चालकों के बीच लगने वाला बल तैयार कर लीजिए। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र और पतले लेंस के लिए भी अपवर्तन का सूत्र का निगमन करने के लिए सीख लीजिए। ठीक है, फ्रिज की चौड़ाई के लिए सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और ट्रांसफर और डायनेमो, या डायनेमो की जगह पर विद्युत जनित्र भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो यहां से एक टॉपिक तो 100% फिक्स है, 5 नंबर में आता भैया। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो। ट्रांसफार्मर का वीडियो कल या परसों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेंस की क्षमता तैयार कर लीजिए, व्यतिकरण तैयार कर लीजिए, प्रकाश के विवर्तन तैयार कर लीजिए, जेनर डायोड तैयार कर लीजिए, और लेंस का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने 30 आपको टॉपिक बताए हैं ना, यही आपके पेपर में बवाल मचाने वाले हैं। यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र इस 30 टॉपिक को पढ़ के आप अपने पेपर में बवाल मचा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।